हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम टू अवर चैनल अचीवर्स एम। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे न्यूट्रिशन चैप्टर लेके आई हूँ जो कि क्लास 10th में है। एंड जैसे कि आपका एग्ज़ाम सीटेट का 21 जनवरी में है, सो आप लोग तैयारी कर ही रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं भी कुछ लेके आई हूँ टॉपिक्स न्यूट्रिशन, जिससे कि आपका जिससे कि आप लोग रिवाइज कर सकें। तो चलिए फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया है। तो न्यूट्रिशन कैसे होता है, कितने टाइप्स के होते हैं न्यूट्रिशन, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि न्यूट्रिशन में हम कोई भी फूड जब हम ले रहे हैं, यानी कोई भी फूड हम जब खाते हैं तो हमें क्या उससे न्यूट्रिशन एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स अपना मतलब लिविंग थिंग्स जो है फूड कैसे लेते हैं, तो वो कैसे लेते हैं, वो जो लिविंग सबसे पहले तो जो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सिंपल फूड मटेरियल्स को ऑब्टेन करते हैं इनऑर्गेनिक सोर्सेज में। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के फॉर्म में। तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स हो गए एंड सम बैक्टीरिया हो जाते हैं। तो ये तो हो जाते हैं यहाँ पे प्लांट्स के बारे में बात। और जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं यूटिलाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टूट जाते हैं किसमें? सिंपल सब्सटेंस में, बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको एंजाइम कहते हैं। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देते हैं उसको हम कहते हैं एंजाइम कहते हैं। बायोकैटालिस्ट की मदद से टूटते हैं जिसको हम एंजाइम कहते हैं। फिर आता है हेटरोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफ सर्वाइवल डिपेंड करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ पर। हेटरोट्रॉफ जैसे कि क्या हो गए? एनिमल्स हो गए एंड फंजाई हो गए। आप इसके एग्जाम्पल याद रखना कि हेटरोट्रॉफ में एनिमल तो आएंगे ही, साथ में फंजाई भी है। ठीक है, ऐसे ही जो ऑटोट्रॉफ हैं वो प्लांट्स हो गए एंड सम बैक्टीरिया हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये इसके बारे में बात हो गई। फिर आता है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है, मतलब वो ऐसे प्लांट जो अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। किस फॉर्म में लेते हैं वो? कार्बन CO2 एंड वाटर के फॉर्म में, विच इज़ कन्वर्टेड, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं और CO2 एंड वाटर के फॉर्म में और कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है यहाँ पे कुछ ऐसे एनर्जी ड्राइव्ड होती हैं फूड से, जो वो अपनी बॉडी में हम अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। यानी हम कह सकते हैं कि सम ऑफ द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द फूड वी ईट इज स्टोर्ड इन अवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और जो कार्बोहाइड्रेट है विच आर नॉट यूज्ड, मतलब वो इमीडिएटली स्टोर्ड नहीं होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, क्योंकि अभी मैंने बताया कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट तो हो रहा है बट किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, लेकिन वो एकदम से स्टोर्ड नहीं हो जाता है। प्लांट में कार्बोहाइड्रेट एकदम से स्टोर नहीं होता है। ठीक है, स्टोर इमीडिएटली नहीं होता है, बट किस फॉर्म में होगा? स्टार्च की फॉर्म में होता है, बट इमीडिएटली स्टोर्ड नहीं होता है। जो कि क्या करता है? विच सर्व एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। मतलब जब जब प्लांट को ज़रूरत होती है तब तब वो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। जैसे कि उसमें बताया था कि 6 CO2 + 12 H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाया है इसने? ग्लूकोज बनाया। ग्लूकोज का फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा, C6H12O6 होता है और ऑक्सीजन एंड H2O बनता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब ये तो पॉइंट हो गए इसके कि प्लांट के बारे में बताया गया कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। यानी CO2 की कमी होती है किसमें? कार्बोहाइड्रेट। CO2 की कमी मतलब रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हुआ किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। अब कुछ स्टेप्स हैं जो दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डेजर्ट प्लांट्स, यहाँ पे जैसे दे रखा है, यहाँ पे डेजर्ट प्लांट्स टेक अप
कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, यानी डेजर्ट प्लांट CO2 को रात में लेते हैं एंड प्रिपेयर करते हैं इंटरमीडिएट विच इज़ एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। मतलब वो जो है रात में तो CO2 ले लेते हैं और फिर क्या तैयारी कर लेते हैं किस चीज़ की, अब मतलब वो अपनी एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं क्लोरोफिल के द्वारा दिन में, है ना, और रात में क्या करते हैं वो CO2 को ले लेते हैं, रात में CO2 को ले लेते हैं और दिन में क्लोरोफिल के द्वारा वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब इसमें आता है यहाँ पे देखो ये सब चीज़ें तो कुछ नहीं है, बस ये आपको पता ही होगा यहाँ पे कि जो ग्रीन कलर किस वजह से होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से होता है ग्रीन कलर। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उसका ग्रीन कलर जो होता है। ठीक है, लेकिन जो ज़रूरी नहीं है कि जो नॉन ग्रीन प्लांट हो उसमें जो नॉन ग्रीन प्लांट होता है उसमें अलग पिगमेंट होता है, और ग्रीन प्लांट में कैसा होता है क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट। उसके बाद अब हम यहाँ पे ये एक्टिविटी दे रखी है, इस एक्टिविटी में हम देखते हैं, ये एक्टिविटी दे रखी है फ्रेंड्स, एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट है तो आप एक्टिविटी भी पढ़ते चलिएगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि एक प्लांट है, वेरिएटेड लीफ है ये, बिफोर एंड आफ्टर स्टार्च टेस्ट, मतलब यहाँ पे स्टार्च का टेस्ट हुआ है, तो ये स्टार्च से पहले वाला टेस्ट है ए में, और जब इसमें हो गया, मतलब इसमें कलर जब दिख रहा है दूसरा, वो है स्टार्च टेस्ट होने के बाद। जैसे कि आपने 2 लीव्स लिए हैं यहाँ पे, ठीक है, एक मनी प्लांट और क्रोटन, कोई भी 2 लीव्स ले लिए आपने, कोई सी भी ली है, बट ये कौन सी है, ये क्रोटन लग रही है, मतलब क्रोटन ही है, तो मनी प्लांट एंड क्रोटन आपने कोई भी 2 में से एक लिया। अब क्या है, आपने इसको डार्क रूम में रखा 3 दिन के लिए, फिर आपने क्या किया 6 घंटे के लिए सनलाइट में रख दिया। जब 6 घंटे के लिए सनलाइट में रखा, फिर उस प्लांट से आपने एक पत्ती तोड़ी, पत्ती तोड़ने के बाद उस पर आपने क्या करा, ग्रीन एरियाज मार्क कर दिया उस पर, ठीक है, उस पर मार्क कर दिया एंड ट्रेस कर दिया दैम ऑन अ शीट ऑफ पेपर से। फिर उस जो आपने जो ग्रीन एरिया आपने मार्क किया है उसको क्या किया है आपने, डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट, फिर उसके बाद इमर्स कर देते हैं बीकर में कंटेनिंग अल्कोहल, मतलब उस बीकर में अल्कोहल डाल के आपने उसको इमर्स कर दिया। फिर केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन अ वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉयल, जब तक कि उसको गर्म करना है, तब तक उसको गर्म करना है जब तक कि अल्कोहल शुरू ना हो जाए उसमें जलना। तो व्हाट हैपन्स टू द कलर ऑफ द लीफ, क्या होता है उसमें, नाउ डिप द लीफ इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर अ फ्यू मिनट, अब उसमें क्या करा, डाइल्यूट सॉल्यूशन डाल दिया है, किसका, आयोडीन का। फिर उस लीफ को आपने निकाला, आपने रिंस ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन, मतलब आयोडीन सॉल्यूशन को हटाया, फिर ऑब्जर्व उसमें ऑब्जर्व किया, क्या किया था आपने, या तो आपने पहले जो जैसा उसको देखा था इस तरीके से, ए वाला पॉइंट है, और जब आपने उसमें से आयोडीन सॉल्यूशन डालकर उस पर से जब आपने रिंस ऑफ किया तो आपको ऐसा कलर दिख रहा है, यानी इट मीन्स कि स्टार्च इज प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ स्टार्च का पता लग रहा है कि यहाँ पे स्टार्च का कलर कैसा हो गया है ये, तो स्टार्च का कलर कैसा हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर आपको दिखाई देगा स्टार्च का। मैंने इससे पहले प्रोटीन का टेस्ट और स्टार्च का टेस्ट कराया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप देख लेना कि इसमें स्टार्च का टेस्ट कैसे करते हैं एंड प्रोटीन का एंड फैट का टेस्ट कैसे करते हैं। तो स्टार्च का टेस्ट यहाँ पे आपको कैसा दिख रहा है, ये कलर ब्लू ब्लैक कलर दिख रहा है। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे स्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे कि स्टोमेटा जो है क्या है। तो स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा में यहाँ पे एक टाइनी पोर्स आपको दिख रहे हैं कि विच आर टाइनी पोर्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं उस लीव्स की सरफेस पर। एक पत्ती है, पत्ती आपको डायरेक्ट स्टोमेटा तो दिखेगी नहीं, तो आप जब उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आपको स्टोमेटा की ये स्ट्रक्चर इस टाइप की दिखाई देगी, उस पर ये पोर्स दिखाई देंगे, टाइनी पोर्स, ठीक है, जो लीव्स की सरफेस पर दिखाई देंगे। फिर उसमें ये क्या होता है, मतलब ये गैसेज एक्सचेंज करता है मैसिव अमाउंट में, मतलब लार्ज अमाउंट में ये क्या करता है, गैसेज एक्सचेंज करेगा, है ना। पत्तियां क्या करती हैं, गैसेज एक्सचेंज करती हैं इन्हीं पोर्स के द्वारा, है ना, फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है वो स्टोमेटा पे जो टाइनी पोर्स होते हैं तो ये हेल्प करते हैं गैसेज एक्सचेंज में। ठीक है, फिर उसके बाद ये चीज़ आप ध्यान रखना कि ये जो पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, टाइनी पोर्स ये क्या होते हैं, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज करते हैं यहाँ पे फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस में।
ठीक है। उसके बाद इसमें ये स्टोमेटल, अब देखो दिन के टाइम स्टोमेटा वो डिपेंड करता है लीफ टू लीफ कि दिन के टाइम स्टोमेटा श्रिंक होते हैं और रात में वो, मतलब दिन के टाइम खुल जाती हैं और रात में क्या होती हैं वो श्रिंक हो जाती हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है, वो लीव्स टू लीव्स या प्लांट टू प्लांट पर डिपेंड करता है ओपन एंड क्लोज्ड स्टोमेटल पोर जो होते हैं। ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया तो दिन में होगी तो वो क्या करेंगे, खुले रहेंगे, ओपन हो जाती हैं, ओपन स्टोमेटल। लेकिन जब रात में क्या होता है, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो वो क्लोज्ड हो जाती हैं। ठीक है, बट ज़रूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है प्लांट टू प्लांट पर। तो जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो होती है पोर का, वो क्या फंक्शन करती है, द गार्ड सेल्स। ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल क्या करते हैं, स्वेल, जब पानी उस फ्लो करता है इनटू देम, यानी जब पानी इसके अंदर आया तो गार्ड सेल क्या हो गए, स्वेल कर जाते हैं, कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन, मतलब ओपन रहेगा तब तो। सिमिलरली द पोर क्लोजेज इफ द गार्ड सेल श्रिंक, यानी जब गार्ड सेल श्रिंक हो जाएंगे तो स्टोमेटल पोर क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। बट ऐसे ज़रूरी नहीं है। मेन चीज़, अगर पानी इसके अंदर पानी इसके अंदर है तो ये खुले रहेंगे, और पानी अगर नहीं है तो ये क्लोज्ड हो जाएंगे गार्ड सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक्टिविटी है। अब ये एक्टिविटी तो इसमें, जैसे कि इसमें आप फिगर 6.4 में देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाया है। ये इसमें एक पॉइंट जो है ए जार में, उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और एक में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, मतलब विदाउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसमें आपको ये बताना है कि CO2 का, इसमें बताना है कि CO2 की प्रोसेस किस में होगी किस में नहीं होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको भी। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी 6.2 देखते हैं। इसमें क्या दिखाया है कि दो हेल्दी प्लांट हैं, 2 हेल्दी प्लांट्स को रखा गया है। एक में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखी गई है वॉच ग्लास में, और एक में जो है विदाउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब उसमें कोई भी हाइड्रोक्साइड नहीं दे रखी है। इसमें वॉच ग्लास में दे रखी है, उसमें विदाउट वॉच ग्लास, यानी इसमें है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं है बी प्लांट में। अब हम क्या करते हैं इसमें, अब हम इनको 2 घंटे के लिए हम क्या करते हैं, सनलाइट में रखते हैं। फिर इसमें हम देखेंगे कि स्टार्च की फॉर्मेशन कौन से पार्ट में होती है, ए में या बी में। तो गाइस देखना, जो ए पॉइंट है इसमें क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होता है, और क्या करते हैं ये CO2, जब प्लांट जो है जब CO2 को रिलीज करेंगे तो क्या कर रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसको एब्जॉर्व करेगा CO2 को, जिससे क्या होगा कि इसमें स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा। एंड बी पार्ट में, यानी जो बी वाला प्लांट है उसमें कोई भी ऐसा वॉच ग्लास नहीं रखा गया है, तो इसमें स्टार्च की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि ए प्लांट में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 के साथ रिएक्ट करती है तो कार्बोनेट फॉर्म करेगा, यानी उसमें स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा और फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। इसमें बी प्लांट में फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, एंड फोटोसिंथेसिस के लिए हमारी CO2 का फॉर्मेशन होना ज़रूरी होता है, इसलिए यहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन होगा बी प्लांट में। अब हम इसके आगे देखते हैं। एंड एक और चीज़ है, ऑटोट्रॉफिक प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। जो ऑटोट्रॉफिक प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इसमें जैसे हमने बताया कि कुछ इसमें देखो, इसमें वाटर की ज़रूरत होती है, CO2 की ज़रूरत होती है जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में। कुछ अदर मटेरियल्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें किससे मिलती हैं, सॉइल से मिलती हैं प्लांट को। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें सॉइल से मिलती हैं। एंड नाइट्रोजन जो है एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। तो प्लांट के लिए नाइट्रोजन इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने आपको बताया भी था कि नाइट्रोजन जो है एक इम्पॉर्टेंट है, एंड प्लांट जो है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेते हैं। तो एक बैक्टीरिया होता है सॉइल में, बैक्टीरिया होता है सॉइल में, उसके साथ ये नाइट्रोजन लेते हैं, इनडायरेक्टली लेते हैं, डायरेक्ट नहीं लेते हैं। अब इसके आगे देखते हैं हम। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जो ऑटोट्रॉफ पर निर्भर करता है। ऑटोट्रॉफिक जो प्लांट्स होती हैं उन पर निर्भर करते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल हमने बताया था, एनिमल एंड फंजाई, इसके एग्जाम्पल बताया था। और फ्रेंड्स आप लोग इसके एग्जाम्पल बस याद रखना है यहाँ पे कि जैसे कि इसमें दे रखा है एग्जाम्पल, जो जैसे कि फंजाई है, फंजाई में ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट एंड मशरूम, ये सारी चीज़ें किसकी हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं।
और दूसरी चीज़ क्या होता है इसमें, कसकटा। कसकटा को हम अमरबेल कहते हैं। ये ईवीएस का भी क्वेश्चन है कि कसकटा, जैसे अमरबेल नहीं आएगा उस जगह कसकटा आ सकता है, तो वो ये है कि आप कसकटा को अमरबेल भी कहते हैं। टिक्स हो गए, लाइज, लीचेज एंड टैपवर्म्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये पैरासिटिक न्यूट्रिटिव मतलब पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये। क्योंकि ये जो होते हैं, जैसे कसकटा है, अमरबेल, ये जिस प्लांट पर ये चली जाती है, बेल होती है ये, वो प्लांट क्या होता है, मर जाता है, तो ये पैरासिटिक होती हैं। टिक्स हो गए, लाइज हो गए, कसकटा एक इसमें से एक्सेप्शन कहलाएगा, अमरबेल, टिक्स, लाइज, लीचेज एंड टैपवर्म्स। तो पैरासिटिक जो होते हैं, ये पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रैटेजी इज यूज्ड बाय अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये चीज़ें कौन सी होती हैं, वाइड वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे, कसकटा, टिक्स, लाइज, लीचेस एंड टैपवर्म्स। दूसरी चीज़ इसमें और तो कोई दूसरी चीज़ ये हो जाता है कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में दूसरी चीज़ क्या है कि फूड सोर्स जो होता है वो स्टेशनरी होता है। यहाँ पे स्टेशनरी का मतलब स्थिर होता है, जैसे कि ग्रास, और मोबाइल जैसे कि डियर, यानी डियर जो है, डियर है, मोबिलिटी है, मतलब डियर जो है एक लिविंग थिंग है, और ग्रास क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो क्या करेगा ये, इसमें फूड की जो एक्सेसिबिलिटी होगी वो क्या होगी, डियर को आसानी से मिल जाएगा, ग्रास आसानी से मिल जाएगी, है ना, डायरेक्टली मिलेगी ग्रास उसको। तो यहाँ पे यही दिखाया है। अब जैसे कि व्हाट इज द न्यूट्रिटिव अपैरेटस यूज्ड बाय अ काउ एंड अ लॉइन। अब लॉइन को क्या कर, लॉइन तो अपना शिकार करके तब लेगा वो इनडायरेक्टली करके, एंड काउ को डायरेक्टली मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि देयर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज बाय विच द फूड इज टेकन इन एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है उस फूड को तोड़ते हैं, फूड मटेरियल को तोड़ते हैं आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। एग्जाम्पल फंजाई। फंजाई कैसा होता है हमारा, ब्रेड, फंजाई कैसा, ब्रेड पे लग जाती है फंगस, वो। ईस्ट एंड मशरूम, ये सारी चीज़ें हैं। और जो पैरासिटिक होती हैं वो कौन से होते हैं, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं हमारे कसकटा यानी अमरबेल, और टिक्स, लाइज, लीचेस एंड टैपवर्म्स, ये है। ठीक है, इनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है, मतलब ये है कि जो ह्यूमन बीइंग है उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसी टिक्स हो गए, लाइज, सही भी, लाइज क्या होती है, लाइज में भी क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग्स को कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो खाली अपना देखते हैं। ठीक है, ऐसी एक सिम्बायोसिस होता है, सिम्बायोटिक में दोनों को फ़ायदा होता है ना, सिम्बायोटिक में दोनों को फ़ायदा होता है, तो वो वाले ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल जैसे कि मैं बता रही हूँ अभी, जैसे कि सिम्बायोटिक के हमारे हो जाते हैं लैक्टोबैसिलस एंड ह्यूमंस, यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वो होता है जो एक साथ रहते हैं और दोनों को फ़ायदा होता है। पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, पैरासिटिक में आ जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे, अब जैसे कि यहाँ पे कसकटा अमरबेल है, यानी एक को नुकसान एक को फ़ायदा, ये होता है यहाँ पे पैरासिटिक में। तो आप लोग ये ध्यान में रखना। अब इसके आगे हम देखते हैं कि हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन वो कैसे ऑब्टेन करेंगे, इसके आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिजम्स में वो ऑर्गेनिजम्स अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था अमीवा के बारे में मैंने आपको बताया है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है अमीवा एंड पैरामीशियम। तो अमीवा जब अपना फूड लेता है, यानी जब वो अपना न्यूट्रिशन करता है, तो क्या करता है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि न्यूक्लियस इसके अंदर होता है, एंड बाहर क्या है, इसके अमीवा के बाहर एक फूड पार्टिकल है। अब ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसका नाम होता है सीडोपोडिया, यानी जब फूड पार्टिकल आता है तो ये अपना एक स्ट्रक्चर बनाता है। फूड पार्टिकल आया, इसने अपना स्ट्रक्चर बनाया, तो उसको हम क्या कहते हैं, सीडोपोडिया कहते हैं इसको। ये क्या करता है कि इस सब्सटेंस को अंदर लेके एनगल्फ कर लेता है, फूड वैक्यूल बनाता है और फूड पार्टिकल इसके अंदर हो जाता है, जिसको हम सीडोपोडिया के नाम से जानते हैं। इसको फॉल्स फीट भी कहते हैं। मूवेबल होता है ये अमीवा के अंदर, ठीक है, और ये फिर अपने अंदर एनगल्फ कर लेता है। तो इस तरीके से इसका पूरा न्यूट्रिशन होता है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ये सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देता है। जो आपको फूड वैक्यूल दिख रही है, इस फूड वैक्यूल के अंदर जो अब ये फूड पार्टिकल आया, उसको ये सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देगा, ठीक है, जो कि डिफ्यूज हो जाता है इनटू द साइटोप्लाज्म में।
उसके बाद जो पैरामीशियम है ये तो करता है फूड पार्टिकल अपना सीडोपोडिया के द्वारा। अब जो पैरामीशियम है वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है, सीलिया के द्वारा लेता है वो अपना न्यूट्रिशन। तो पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और ये एक डेफिनेट शेप, इसकी एक डेफिनेट शेप होती है एंड फूड जो लेता है एक स्पेसिफिक स्पॉट के द्वारा लेता है। फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। ये अपना किससे लेता है अपना फूड, ये सीलिया के थ्रू लेता है ना। तो ये सीलिया के थ्रू ले लेता है और वो लेता है अपना सीडोपोडिया के द्वारा, और अमीबा जो होता है। पैरामीशियम सीलिया के द्वारा लेता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ये जो न्यूट्रिशन यहाँ पे जो सिंगल सेल्ड जो न्यूट्रिशन है वो आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब हम ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। गाइज आप लोग रिवाइज करिएगा और आई होप आप लोग रिवाइज कर ही रहे होंगे, पेपर बिल्कुल नज़दीक आ रहा है। तो ये वीडियो अब यहीं तक रहने देते हैं। अब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में पढ़ेंगे। उसके बाद इसका एक्सक्रीशन होगा, देन फिर इसका सर्कुलेशन होगा। ये तीनों चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी से रिलेटेड है वो चीज़ यहाँ पे मैं आपसे शेयर करूँगी। और अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।